वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कैंडाइस को उसकी आंट की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी ताकि आप वो इस मंथ इलाइट ट्रेनिंग कैंप में इंटर हो सके। पर अनएक्सपेक्टली वो फैंग, जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, उसने मेरे बेटे को किल करके वो पोजीशन ले ली और इस छिपकली को उठाकर कहती है मैं उसको किल करने के लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती और गुस्से में ही उस छिपकली को मार देती है और कहती है कैंडाइस तुम्हें हमारी हेल्प करनी ही होगी। तो कैंडाइस कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पर इससे बोलिनास फैमिली जिगजियर मार्शल एसोसिएशन को अपना दुश्मन बना लेगी। तो वेनिना कहती है कैंडाइस मैं समझ सकती हूँ बोलिनास फैमिली के फर्स्ट हायर होने की वजह से तुम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पर तुम फिक्र मत करो, आंटी तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करेगी। और कहती है मेरे अलावा तुम एचआर अलायंस की बाकी फैमिली से भी सपोर्ट ले सकते हो। तो ली याओ उसे कहता है कि हमारी लास्ट अलायंस मीटिंग में हैंगजिया सिटी से जू फैमिली का हायर जू गैंग हमारे साथ अलायंस बनाने में इंटरेस्टेड है। तो कैंडाइस कहता है कि जू फैमिली हैंगजिया सिटी में एचआर अलायंस की ब्रांच फैमिलीज में से एक है। तो ली याओ कहता है कि जू फैमिली एचआर अलायंस में मौजूद सारी फैमिली से ज़्यादा पावरफुल है और जू फैमिली सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कर रही है और इसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिली से आगे बढ़ चुकी हैं। और कहता है यू गैंग की एक यंग सिस्टर भी है जिसका नाम यू जिन है। तो कैंडाइस कहता है कि उससे आपका क्या मतलब है। तो ली याओ उसे बताता है कि अगर तुम यू जिन से शादी कर लो तो इससे तुम्हें जू फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। और वहीं हम जेनेट को देखते हैं जो ये सब सुनकर गुस्से से पागल हो रही होती है। हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जेनेट कैंडाइस को पसंद करती है। तो ली याओ कैंडाइस से कहता है कि इससे तुम्हारी पोजीशन और भी स्टेबल हो जाएगी, तो इससे इलाइट ट्रेनिंग कैंप फैंग के साथ हमारी प्रॉब्लम में इंटरफेयर नहीं करेगा। और वेरिना रोते हुए कैंडाइस से कहती है कि मेरी सारी मेहनत और हार्ड वर्क को फैंग ने बर्बाद कर दिया। तुम मेरे साथ बड़े हुए हो, मैं सिर्फ तुमसे ही हेल्प की उम्मीद लगा सकती हूँ। और कॉल कट कर देती है। तो कैंडाइस को पीछे से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो देखता है कि जेनेट ने गुस्से से ड्रिंक गिरा दी है और वहां से चली गई है। व्यू चेंज होता है और हम यू जिन को देखते हैं जो काफ़ी परेशान नज़र आ रही होती है और वो अपने रूम में होती है। तभी उसे फैंग की कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और फैंग से कहती है मैंने सुना है कि तुम कल को विल्डनेस एरिया में मॉन्स्टर को हंट करने के लिए जा रहे हो। तो फैंग कहता है हाँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि विल्डनेस एरिया में मेरा सामना किस तरह के मॉन्स्टर से होगा। और यू जिन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसके रूम के दरवाजे पर यू गैंग आ जाता है और कहता है यू जिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो यू जिन उससे कहती है कि मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर जू गैंग उदास होकर चला जाता है और फैंग उससे पूछता है क्या हुआ। तो यू जिन कहती है कि मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, चलो कल बात करेंगे, और कॉल कट कर देती है। तो ये देखकर फैंग उदास हो जाता है और सोचता है कि यू जिन को क्या हुआ है, उसने पहले कभी भी ऐसा नहीं किया। वहीं हम यू जिन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सो जाती है। और वहीं हम फैंग को देखते हैं जो काफ़ी उदास होता है और अपने फ़ोन में यू जिन की पिक्चर को देखते हुए सो जाता है। व्यू चेंज होता है और सुबह हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स टैंक में बैठकर मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जा रहे होते हैं। तो टीचर उन सबको बताता है कि पिछले महीने के पॉइंट्स रिमूव हो गए हैं, इसीलिए सारे स्टूडेंट सिटी 1001 में मॉन्स्टर को हंट करके पॉइंट्स अर्न करने के लिए जा रहे हैं ताकि पॉइंट्स को दोबारा से रिकैलकुलेट किया जाए। हम फैंग को देखते हैं जो हंटिंग के लिए पहुंच जाता है और तभी उसे ज़मीन हिलते हुए फील होती है। तो वो देखता है कि बहुत सारे माउंटेन डियर मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहे हैं जो कि हाई लेवल के मॉन्स्टर हैं। तो फैंग रेडी हो जाता है और फ्लाइंग नाइफ और लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज़ करते हुए एक ही अटैक में उन सब को किल कर देता है। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग कैंप में वापस आ गया है और उसका रैंक 170 पर आ गया है। और फिर हम उसे ग्रेविटी रूम में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहां अब वो ग्रेविटी फोर्स लेवल 12 पर आ गया था। और फिर हम उसे मिस जियांग के साथ स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहां वो मिस जियांग को बराबर की टक्कर दे रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि अब फैंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और फिर हम फैंग को सिटी 1001 में देखते हैं जहां पर वो परफेक्ट बॉडी मूवमेंट को यूज़ करते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में किल कर देता है और उन मॉन्स्टर को फील भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है। नेक्स्ट डे फिर से फैंग मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए गया होता है तो उसे एक मॉन्स्टर नज़र आता है तो वो उसको हंट करने के लिए जा रहा होता है।
पर उससे पहले ही कोई उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ किल कर देता है। तो वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि कैंडाइस होता है, जो कि अपने हंट किए हुए मॉन्स्टर्स के पहाड़ के ऊपर बैठा होता है और वो फैंग को देखकर वहाँ से चला जाता है। तो फैंग उन मॉन्स्टर्स के पहाड़ को देखकर बहुत हैरान होता है कि कैंडाइस ने इतनी जल्दी इतने सारे मॉन्स्टर्स को हंट कर लिया। व्यू चेंज होता है और हम कैंडाइस और जेनिट को देखते हैं, जो ड्रिंक करते करते अपनी और फैंग की रैंकिंग को देख रहे होते हैं, जहाँ फैंग का रैंक 150 पर आ गया था और कैंडाइस 28th रैंक पर आ जाता है। व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं, जो यू इनको कॉल कर रहा होता है और सोचता है मैंने 3 बार उसको कॉल की पर उसने नहीं उठाई, और सोचता है कि इस मंथ यू इन मुझसे बात करते वक्त बहुत डिप्रेस्ड लग रही थी और कॉल करते करते कहता है यू इन मुझ पर ट्रस्ट करो। और वो ट्रायल टावर की तरफ जा रहा होता है और कैंडाइस ट्रायल टावर से वापस आ रहा होता है, पर फैंग उसकी तरफ नहीं देखता और वो दोनों एक दूसरे के बराबर से गुजरते हैं, पर फैंग उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और वहाँ से गुजर जाता है। तो कैंडाइस उसे पीछे मुड़कर देखता है पर फैंग सीधे चला जाता है और तभी हम एक एयरक्राफ्ट को लैंड होते हुए देखते हैं और फिर कैंडाइस उस एयरक्राफ्ट में बैठकर चला जाता है। व्यू चेंज होता है और हम फैंग को टेस्टिंग रूम में जाते हुए देखते हैं और वहाँ पर 3 स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं। तो वो फैंग को देखकर कहते हैं कि फैंग यहाँ पर क्यों आया है, टेस्टिंग रूम तो 12 PM से 1 PM तक ओपन नहीं होता, वो अंदर कैसे चला गया। तो उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि न्यू कमर पार्टिसिपेट जिनका ट्रायल टावर एग्ज़ाम में फर्स्ट मंथ है, वो टेस्टिंग रूम में इस टाइम पर इंटर हो सकते हैं। तो उनमें से दूसरा स्टूडेंट कहता है कि फैंग ने इस मंथ कोई भी टेस्ट नहीं दिया है और फिर भी वो रैंक 135 पर पहुंच गया है। और ये सोचकर वो सब स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं कि टेस्टिंग रूम में जाने के बाद तो वो टॉप 100 में आ जाएगा, और वो भागकर ब्लैक ड्रैगन लिस्ट की रैंकिंग को देखने के लिए जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को बुल मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देखते हैं और वहीं अब रैंकिंग लिस्ट में दिखाया जाता है कि अब फैंग का रैंक 135 से 126 पर आ गया है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।